नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेट पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आपके मुद्दे में बात मध्य प्रदेश की, जहां पर दिल्ली में जारी किसान आंदोलन की तपिश मध्य प्रदेश भी पहुंच गई है। मध्य प्रदेश से भी किसान दिल्ली की तरफ कूच करने लगे हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कुछ असामाजिक तत्व किसानों को भड़का रहे हैं। चर्चा इसी मुद्दे पर हम करेंगे। तमाम खास लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। दिल्ली में जारी किसान आंदोलन की तपिश अब मध्य प्रदेश भी पहुंच चुकी है। मध्य प्रदेश में न सिर्फ इसे लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है, बल्कि मध्य प्रदेश के भी कुछ किसान दिल्ली कूच कर गए हैं। इस बीच किसान आंदोलन को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान आया है। हम बात कर भी रहे, बातचीत भी सार्थक हो रही है, जैसा बातचीत करता बता रहे। मेरी मान्यता है कि हल जो किसान हैं उनसे तो निकल आएगा, पर जो उकसाने का काम कर रहे हैं, जो वहाँ पहुँच गए हैं बिना बुलाए, वो व्यवधान थोड़ा कर रहे हैं। अब ये लोग ऐसे होते ही हैं। उधर किसान आंदोलन के बीच सीएम शिवराज ने केंद्रीय कृषि कानून को किसानों के हित में बताया है। देश की संसद ने 3 कानून बनाए, वो पूरी तरह से किसानों के हित में है। अब किसान को अपनी फसल बेचने की स्वतंत्रता, वो मंडी में बेचे चाहे मंडी के बाहर बेचे, वो व्यापारी को बेचे चाहे फूड प्रोसेसर को बेचे, एक्सपोर्टर को बेचे, अगर उसके घर बैठे उसे अच्छे दाम मिल रहे हैं तो किसी को तकलीफ क्या है, किसान का नुकसान क्या है। एक के बजाय अनेक विकल्प किसान को मिले। सीएम शिवराज ने यह भी साफ किया है कि एमएसपी प्रणाली किसी भी कीमत पर खत्म नहीं होगी। एमएसपी की व्यवस्था लगातार जारी रहेगी, मंडियां समाप्त नहीं हो रही है। इसलिए हम पूरी ताकत से किसानों के हित साधने वाले इन कानूनों के साथ खड़े हैं। उधर दिल्ली में किसानों के साथ धरने पर बैठे किसान नेता कक्का जी ने न सिर्फ केंद्रीय कृषि कानून को फौरन वापस लेने की मांग की है, बल्कि इसके लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की भी मांग की है। ये 3 काले कानून का हम स्पष्ट सरकार को कर चुके हैं। ये 3 अध्यादेश नहीं, ये देश के किसानों की मौत का फरमान है। इसको सरकार को वापस लेना पड़ेगा। इसलिए ये जो तीनों अध्यादेश है, इस पर हमारी कल गंभीरता से चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद में अगर सरकार हमारे से सहमत होती है और तीनों काले कानून के लिए 1 दिन की पार्लियामेंट इनको बुलाना पड़ेगा। हालांकि मध्य प्रदेश में किसानों की स्थिति पंजाब और हरियाणा से अलग है, लेकिन शिवराज सरकार भी शायद किसानों को लेकर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती। यही वजह है कि उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने किसानों को साल में 4000 रुपए देने का ऐलान कर दिया था। वहीं अब शिवराज सरकार बार बार ये आश्वासन दे रही है कि एमएसपी पर किसानों का एक एक दाना अनाज खरीदा जाएगा। बहरहाल अब जब मध्य प्रदेश के किसान भी दिल्ली कूच करने लगे हैं, ऐसे में ये साफ है कि आने वाले समय में दिल्ली की तरह एमपी में भी किसानों को लेकर सियासी फिजा बदलने वाली है। टीम न्यूज़ स्टेट। इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी जुड़ गए हैं। किसान नेता के तौर पर प्रमोद चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से भी गेस्ट हमारे साथ हैं। बीजेपी की तरफ से विनोद गोटिया जी हमारे साथ हैं, आप स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष, और कांग्रेस की तरफ से भी योगेश यादव जी हैं, आप भी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत है आप तमाम लोगों का। लेकिन शुरुआत प्रमोद चौधरी जी आप ही से करेंगे, क्योंकि बात दरअसल हम किसानों की करने जा रहे हैं। दिल्ली में आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन को और तेज करने की बात तमाम किसान नेता कर चुके हैं। 1 दिसंबर को मीटिंग हो चुकी, 3 दिसंबर को एक बार फिर से तमाम नेता बैठने वाले हैं मंत्रियों के साथ। कहां इस वक्त किसानों का यह आंदोलन खड़ा है, और किसान अपनी जगह पर खड़ा रहेगा या फिर सरकार की जो पेशकश है उस तरफ वो कदम बढ़ाएगा? भारतीय किसान संघ का शुरू से कहना रहा है, और आज भी हम ये कह रहे हैं, इसमें कुछ छोटे मोटे जो
एक अमेंडमेंट की आवश्यकता है इन बिलों में। बाकी पूरा बिल निरस्त इसके भारतीय किसान संघ ऐसा इसके पक्ष में नहीं है। लेकिन जो कुछ आपत्तिजनक बातें हैं, यदि उसकी तरफ सरकार यदि उस पर पुनर्विचार कर ले और यदि अमेंडमेंट कर दे तो ये होता ही नहीं। ये जब शुरू हुआ था, जब ये पास हुआ था, उसके पहले जब ऑर्डिनेंस के बाद में, और हमने देश के 13,000 गांवों से और हमने सब पूरे गांव से वो आकर के और ज्ञापन हमने दिए थे, या और उसमें ये कुल मिलाकर के 3-4 मांगे थी यदि इसमें अमेंडमेंट हो जाते हैं। और वो अमेंडमेंट ही सबसे बड़ी बात है। जैसे एमएसपी का मुद्दा है कि एमएसपी के बारे में सबका कहना है कि एमएसपी हर साल बनती है लेकिन उसमें खरीद नहीं हो पाती। यहां तक कि शांता कुमार समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि केवल 6% केवल खरीद कर पाते हैं। तो ये सारा झगड़ा उसी बात को लेकर के है। और यदि एमएसपी भले ही बनी रहे और यदि खरीद ना हो, तो जैसा यहाँ मक्के में हुआ कि एमएसपी तो बनी है लेकिन खरीद नहीं हुई, पौने दामों में किसानों को और मंडियों में अनाज बेचना पड़ा। तो ये सारी बातें अगर एक बार ये बोल दे कि एमएसपी के नीचे खरीद नहीं होगी, कोई सौदा नहीं होगा, ये यदि उसमें प्रोविजन डाल दें तो ये सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। दूसरा एक छोटा सा एक और बहुत बड़ी समस्या जो इसमें है कि पेमेंट की सिक्योरिटी कहीं नहीं है। अगर किसान ने माल बेचा तो व्यापारी के करना तो आइडेंटिटी है, वहां केवल पैन कार्ड रखा हुआ है, जबकि वहां सिक्योरिटी होना चाहिए, कोई बैंक गारंटी होना चाहिए। और 3 दिन का समय क्यों दिया है? हमारा एक कहना है कि जैसे ही वहां पर सौदा पूरा होता है, तुलाई होती है और वहां आरटीजीएस से पहले पैसा किसान के खाते में ट्रांसफर हो जाए, उसके बाद वहां से व्यापारी वहां से डिलीवरी। ठीक है, अब चौधरी साहब ये बताइए, खत्म हो जाएंगे। आप कह रहे हैं सरकार से, एसडीओ को कहेंगे, अब चौधरी साहब आप कह रहे हैं सरकार से पुनर्विचार करने का, सरकार पुनर्विचार करने को तैयार फिलहाल नहीं हो रही। जी। सरकार तो ये मान रही है कि भाई किसान भ्रम में है, किसान को दरअसल भड़काया गया है और इसीलिए किसान सड़क पर आया है। तो बताने की कोशिश करें प्लीज कि किसान अपना फायदा क्यों नहीं चाहता है, जबकि किसान का फायदा करने के लिए सरकार कानून लेकर आई है। क्यों आप अपना नुकसान कर रहे हैं? नहीं, वो हमारा यही कहना है कि वो पूरा भी वो नहीं है, इसका राजनीतिकरण न हो, क्योंकि इसमें क्या पूरा सही भी नहीं है और पूरा बिल जो है पूरा गलत भी नहीं है। उसमें बहुत सी बातें जो किसान के हित में है और कुछ बातें हैं जो किसान का हित नहीं हो रहा उससे पूरा। तो हम ये चाहते हैं कि यदि वो अमेंडमेंट हो जाए तो वो ये सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। बाकी की ऐसा कोई बेसिक ऐसा कोई वो नहीं है। तो आप अमेंडमेंट, आप संशोधन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सरकार इस मामले पर पुनर्विचार करे, लेकिन सरकार फिलहाल तैयार होती नजर नहीं आ रही। विनोद गोटिया जी, अब आप बताएं, एक तरफ किसानों का अपना आंदोलन है, दूसरी तरफ इसको लेकर अब तमाम सरकारों की और सरकार के नुमाइंदे भी इसको लेकर लगातार सवाल कर रहे हैं। एक बड़ा आरोप जो है वो ये कि कांग्रेस की साजिश की वजह से ये सब हो रहा है और किसानों को भ्रम में भी बताया जा रहा है। तो आखिर किसान क्यों भ्रम में आकर अपना ही नुकसान करेगा? देखिए, मैं चौधरी जी को सुन रहा था। देश का सबसे बड़ा संगठित किसान अगर कोई संगठन है तो भारतीय किसान संघ है। और भारतीय किसान संघ के प्रवक्ता जैसा अभी बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि पूरा बिल अच्छा है, लेकिन इसमें कोई 1-2 चीज़ें ऐसी हैं जो, वो भी बड़े अनुभवी नेता हैं, किसान नेता हैं, और मुझे लगता है कि वो राष्ट्रीय टीम में हैं किसान संघ की, लेकिन ठीक तरीके से वो 1 या 2 विषय रख पाए, बाकी विषय वो भी बताने के लिए राजी नहीं है कि क्या उसमें खराबी है। जहाँ तक पेमेंट की, जैसे उन्होंने बात की कि 3 दिन का समय क्यों दिया गया है, 3 दिन तो मैक्सिमम लिमिट है। ये नहीं लिखा है कि 3 दिन के बाद ही दिया जाएगा पैसा। अगर आपकी बातचीत व्यापारी से होती है, तुरंत हो जाता है, तो किसने मना किया उसके लिए? मैक्सिमम लिमिट 3 दिन है कि 3 दिन के अंदर करना ही पड़ेगा। और व्यवहारिक जगत में जब कोई व्यापार होता है तो आप भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि गांव का व्यापारी भी अगर अनाज लेता है तो 8-8 दिन 15-15 दिन की साइड लेता है, तब जाके वो भुगतान करता है। सरकार भी 2-2 महीने तक भुगतान नहीं कर पाती है। तो सरकार ने उन प्रावधानों को मजबूत किया है जो किसान के पक्ष में है। जहां तक किसान आंदोलन का सवाल जो केंद्र सरकार लेकर आई है कानून 3, मैं ऐसा नहीं कहता उसके सीधा खिलाफ है। आज फिर एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कुछ देर पहले ही किसान नेताओं की तरफ से, उसमें मध्य प्रदेश के एक बड़ा चेहरा है कक्का जी, वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा रहे हैं और उस 5 प्रतिनिधियों में एक मेंबर वो भी हैं। वो तो कह रहे हैं कि भाई वो इसे काला कानून बता रहे हैं और उनकी एक ही डिमांड है कि इस कानून को रद्द किया जाए। वो मुझे अपनी बात कहने दें, मुझे अपनी बात कहने दें।
मैंने आपको शुरू में कहा, निवेदन किया कि देश का सबसे बड़ा किसान संगठन जो बात कर रहा है उस बात से मैं सहमत हूं कि अगर कोई विषय है, सरकार भी सहमत है कि किसान टेबल पे बैठे बातचीत करें, लेकिन जो लोग पूरे कानून को निरस्त करने की बात कर रहे हैं, अब अगर आप योगेंद्र यादव को कहोगे कि वो किसान है तो मैं इसको बेईमानी कहूंगा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपने सुनी हो कि 5 तारीख को पूरे देश को बंद करेंगे और उसके बाद खिलाड़ी और तमाम लोग अपने अवार्ड वापस करेंगे, उस तो ले लेके वो अवार्ड वापसी योगेंद्र गैंग यादव जो तो है बैठे ही वो नहीं। फिर सक्रिय हो गई है देश के अंदर। फिर अगर आप कहेंगे कि योगेंद्र यादव तो उस बातचीत का हिस्सा नहीं है ना, उस बातचीत का हिस्सा तो दूसरे किसान हैं। इस कानून में 2 दिन 3 दिन वो दिखे, बातचीत का हिस्सा है या नहीं है, लेकिन बरगलाने का हिस्सा तो है ना। हम भी तो यही कह रहे हैं कि बरगला रहे हैं लोग। ये कपिल सिब्बल को अगर आप किसान इतना ना समझ हो गया कि उसे कोई भी बहुत आसानी से बरगला कांग्रेस देगा। के बड़ी बड़ी दलीलें दे रहे थे और कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है। नहीं, आप मुझे बताइए, कपिल सिब्बल को अगर पार्लियामेंट में आपने सुना हो और कांग्रेस का घोषणा पत्र लिखा हो, दोनों में स्पष्ट कहा है कि मंडियां समाप्त होना चाहिए, बिचौलिए समाप्त होना चाहिए। अब पूरी की पूरी कांग्रेस कह रही कि साहब गलत हो रहा है, साहब मंडियां समाप्त। हमने तो कहीं नहीं कहा कि हम मंडियां समाप्त करेंगे, हमने तो कहीं नहीं कहा कि एमएसपी समाप्त। किसानों के बीच में कांग्रेस कहां से आ गई? ये बरगलाने का काम है। ठीक है, आप कांग्रेस को लेकर सवाल कर रहे हैं तो उसका जवाब मैं योगेश जी से जरूर लूंगा, लेकिन वो वही आपको काउंटर बेहतर तरीके से कर पाएंगे। लेकिन इस किसान आंदोलन में कांग्रेस कहां से आ गई? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस मीटिंग में लगातार शिरकत की है। मध्य प्रदेश के ही सांसद भी हैं वो खुद आज बयान में कह रहे हैं कि भाई हमारी किसान नेताओं से ही बात हो रही है। ये जो किसानों का डेलीगेशन है ये वो वाकई में किसान है और हम सीधे किसानों से बात कर रहे हैं। फिर कांग्रेस कहां बीच में आ गई? आज मैं अभी 10 मिनट पहले कांग्रेस के सांसद का बयान सुन के आया हूं, जो किसानों के बीच में गए थे और उन्होंने कहा है कि ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक किसानों के हित में ये तीनों कानून रद्द नहीं कर दिए जाएंगे। आप कैसे कहते हैं कि कांग्रेस बीच में नहीं है? मिस्टर बिट्टू हैं, सरकार से तो किसान बात कर रही है ना, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और पंजाब के आंदोलन का 1 दिसंबर को यानी कि मंगलवार को जब बैठक हुई तब किसान डेलीगेशन था। 3 दिसंबर को जब फिर बैठक होगी तब फिर किसान डेलीगेशन होगा। कांग्रेस थोड़ी बात कर रही है सरकार से, किसान नेता बात कर रहे हैं ना सरकार से। तो मैं इस बात से शुरू में इनकार नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि किसानों का आंदोलन है, लेकिन बरगलाने का काम दूसरे लोग कर रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट तो कह रहा हूं। तो यानी कि आप मान रहे हैं कि किसान जो है नहीं है, किसान जो है वो बहुत नासमझ है, उसे कोई भी बहुत आसानी से बरगला सकता है ना। अब योगेश यादव जी प्लीज काउंटर करिए, बहुत सारे पॉइंट रेज किए हैं और सीधा आरोप कांग्रेस पर है। तो योगेश यादव जी प्लीज काउंटर टू विनोद गोटिया जी। मेरे मुंह में आप शब्द मत डालिए, मकसूद जी आप शब्द डालने का प्रयास मत करिए। नहीं तो आप सीधा तो कांग्रेस का नाम ले रहे हैं ना। मत डालिए, मैंने ना समझ आप शब्द का प्रयोग नहीं किया। नहीं तो कहा कि किसान संगठित नहीं है और उनका जो सबसे बड़ा संगठन है किसान संघ, उसको बाहर रखा गया है। तो बरगलाने में तो वही आएगा ना जो कि समझ नहीं पाएगा। भारतीय किसान संघ को क्यों नहीं जोड़ा जा रहा, जो देश का सबसे बड़ा किसान संघ है। ठीक है, आपने ऐसा नहीं, लेकिन आपने ये तो कहा है ना कि किसानों को बरगलाया जा रहा है। और मैं कह रहा हूं कि अगर किसान आंदोलन के हितैषी लोग हैं। ठीक है योगेश यादव जी प्लीज काउंटर कीजिए। अब मैं तो कह रहा हूं, आप देख रहे हैं दिन भर टीवी में, आप दिखा रहे हैं, मैं थोड़ी विनोद जी आप चुपचाप हो जाएंगे तो मैं अपनी बात कह सकता हूं क्या? चेहरे लोमड़ी जैसे चेहरे और उस पे आके अपना वक्तव्य दे। विनोद जी प्लीज देखिए मेरे पास वक्त की कमी है, अभी एक गेस्ट के पास और मुझे जाना है, तो योगेश यादव जी को प्लीज बोलने दें। पहली बात तो मकसूद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ प्लीज आ रही है, आप बोलें। हाँ, तो पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि किसान संघ भारतीय जनता पार्टी की एक शाखा है और उसी की जिसको कह सकता है एक विंग है, इसलिए किसान संघ को कोई मान्यता नहीं दिया जाना चाहिए। पिछलग्गू का प्रयोग कर रहे हैं यह सरकार। ये विनोद गोटिया जी को अब चुपचाप करवा लीजिए। तो मैं बता देता हूँ स्पष्ट रूप से कि किसान संघ का कोई अस्तित्व नहीं है। किसान संघ का अस्तित्व यह है कि भारतीय जनता पार्टी का पिछलग्गू है और पिछलग्गू संगठन का की कोई मान्यता नहीं होना चाहिए। पहला प्रश्न मेरा ये है। मैं इस पहली बात ये हमारे भारतीय प्लीज एक बारी बारी से बोल लें और प्लीज बारी बारी से बोल लें, मेरे पास वैसे ही वक्त की कमी है। मैं एक मॉडरेटर के तौर पर आज बैठना चाह रहा हूं यहाँ पर। मैं चाह रहा हूं कि आप लोग खुद एक दूसरे के सवालों का जवाब दे दें। पहली बात तो मैं आपको ये बता, अभी योगेश यादव जी के लिए फ्लोर खुला है। योगेश यादव जी प्लीज कंप्लीट कीजिए। हाँ, और वो चौधरी साहब की अपनी आपत्ति है तो प्लीज जरा उसको अलग करके आप बोलें।
सब संगठन की अपनी अपनी चीजें हैं, वो सरकार अपने लेवल पर बात करे, उन्हें करने दीजिए। आप सवालों का और आरोपों का जवाब दीजिए। किसान कृषि सुधार विधेयक जो लागू किया गया है, चाहे किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्यिक विधेयक हो, चाहे सशक्तिकरण का विधेयक हो, चाहे सेवा विधेयक और आवश्यक विधेयक हो, ये जितने भी विधायक है, इस विधेयक के अंतर्गत मैं केंद्र सरकार से प्रश्न करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि वो देव दिवाली छोड़कर, जिस समय किसान वहां भर रहा था, हार्ट अटैक हो रहे थे, जान जा रही थी, तो आप दिल्ली के बुराड़ी में क्यों उपस्थित नहीं हुए? आप व्याख्या कीजिए। आप कृषि सुधार विधेयक के जो 3 पॉइंट थे, हम आपसे क्वेश्चन करते हैं कि आप इसके अंदर अपनी व्याख्या कीजिए। हमारा सीधा आरोप है पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के अधीन कृषि को करना चाहते हैं। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, तो मैं गर्व के साथ कह रहा हूं, मैं गर्व के साथ कह रहा हूं कि कांग्रेस के यदि व्यक्ति वहां पर कांग्रेस का किसान व्यक्ति वहां पर है, तो हम किसानों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हम उद्योगपति नहीं है, हम टाटा बिरला अंबानी की औलादे नहीं है, हम देश को बेचने वालों की औलादे नहीं है, हम नाथूराम गोडसे की औलादे नहीं है। यदि हम किसान की औलाद है तो कांग्रेस तो समर्थन कर रही है उसका खुलकर। कांग्रेस कितने अंदर तक लड़ाई को लड़ने पर गर्व है। और दूसरी बात, पहली बात मैं कितने अंदर तक कांग्रेस प्रश्न पूछना चाहता हूँ, इनको पूछो कि इनके मैनिफेस्टो में क्या लिखा है? की जा रही है केंद्र सरकार ये अपने मैनिफेस्टो पे चर्चा करें, निर्लज्जता की राजनीति करना छोड़ दे, टू द पॉइंट बात करें। ये निर्लज्ज लोग पार्लियामेंट में कहेंगे कि मंडी समाप्त करेंगे, ये पार्लियामेंट में कहेंगे कि कानून बदलना चाहिए, और बाहर आके कहेंगे कि नहीं सरकार केंद्र की गलत कर रही है। और इसलिए इनसे कहिए कि निर्लज्जता की और दोगलेपन की राजनीति करना बंद करें। आपको इतना देश की सरकार ने किसानों के हित में 70 साल बहुत आराम से बारी बारी से बोले प्लीज, बारी बारी से बोले, ऐसे कोई कुछ भी नहीं समझ पाएगा। कांग्रेस को गर्व है इस बात का, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और दावे के साथ लड़ेंगे, क्योंकि जो कांग्रेसी है वो किसान भी है। पहले हम किसान है, मैं स्वयं किसान हूँ, मैं जानता हूँ कि आप किस तरीके से डॉक्टर शर्मा से बात करें। मैं नहीं कह रहा हूँ, प्लीज प्लीज आप सभी लोग बने रहिए हमारे साथ। योगेश जी, मुझे प्रश्न का जवाब दीजिए कि अभी तक कहिए कि अपने मैनिफेस्टो पे चर्चा करें। अभी तक कैसे हो पाएगा? डॉक्टर शर्मा से बात करेंगे, प्लीज उन्हें सामने लाइए। डॉक्टर शर्मा, आपने तीनों पक्षों को सुन लिया, किसानों की अपनी कुछ मांगे हैं, सरकार अपने जगह पर खड़ी हुई है, बातचीत की पेशकश जरूर हो रही है, लेकिन क्या 3 तारीख को होने वाली मीटिंग में भी कुछ निकल कर आने की उम्मीद नजर आ रही है आपको? क्योंकि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगह पर खड़े हुए हैं, मजबूती से खड़े हुए हैं। मकसूद जी, ये जो मूवमेंट है, पूरा किसानों का जो मूवमेंट है, ये इसकी आंच मध्य प्रदेश तक आ चुकी है, जैसा कि आपने शुरू में ही बोला। जब कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो इसके लिए कंसर्न है, एक सिख क्रिकेटर हैं जो इंग्लैंड के हैं, मॉन्टी पैनेसर, वो जब कंसर्न है तो इसकी आंच मध्य प्रदेश तक क्यों नहीं आएगी? पहली बात। दूसरी बात, जब हम चलते हैं, जो एनसीआर के जो स्टेट्स हैं पास हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, अब मध्य प्रदेश, आप यहां पर सबसे बड़ी चीज ये समझने में ये आती है कि किसान को कहां चिंता है और सरकार किस बात पर अड़ी है। बस बात यहां समझ लें तो पूरा आपको ये मूवमेंट समझ में आ जाएगा। किसानों की चिंता है उनकी राइट प्राइस मिलने के लिए, कि हमको हमारे प्रोड्यूस की राइट प्राइस मिलनी चाहिए। वो अपनी राइट प्राइस कायम सुनिश्चित करना देख चाहते हैं एमएसपी पर, जिसको गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और वो एपीएमसी में ही उसको रखना चाहते, ना कि बाहर। तो उसका मतलब ये है कि उनके जो आड़तिया से रिलेशन है वो परंपरागत हैं, उनके व्यक्तिगत रिश्ते हैं, जिनके कारण वो उनसे जुड़े रहना चाहते हैं, और सरकार के निश्चित अमाउंट पर जो एमएसपी है उस पर वो उनको फसल बेचना चाहते हैं। उनको डर है कहीं एमएसपी सरकार खत्म ना कर दे। अब बीजेपी गवर्नमेंट का क्या सोच है? बीजेपी गवर्नमेंट यहां कह रही है कि ये रिफॉर्म्स हैं, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हैं, वो इसको लॉ को भी रिफॉर्म्स कह रही है कि हम एग्रीकल्चर के क्षेत्र में रिफॉर्म्स कर रहे हैं, और हमने जो एक अपॉर्चुनिटी दी है, प्रधानमंत्री जी ने परसों ऐसा बोला अपने मन की बात में कि हमने एक अपॉर्चुनिटी दी है किसानों को। ये बिल किसानों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने प्रोड्यूस को
एपीएमसी के तो फिर बाहर, किसान क्यों नहीं मंडियों समझ के पा रहा है? बाहर स्वतंत्र डॉक्टर हैं बेचने अगर और सरकार खरीदने कह के रही- लिए। सरकार हाँ, कह हाँ। रही है कि हम किसानों का भला कर रहे हैं, किसान कह रहे हैं कि आप हमारा भला मत कीजिए। सरकार क्यों जबरदस्ती भला कर रही है किसानों का? अब सरकार का यही तो प्रश्न है कि सरकार जो भी लॉ बनाती है, जो अधिनियम बन के तैयार होता है, बिल लाती है, वो सरकार के जो पब्लिक के वेलफेयर में होना चाहिए। आपको मैं यहाँ एक चीज और बताऊं, मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। मैंने कल एक आर्टिकल अपने एक न्यूज़पेपर में लिखा है कि देश का पहला राज्य है मध्य प्रदेश जिसने इस कानून को इंप्लीमेंट किया है। बड़वानी जिले में वहां के कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा है, उन्होंने राजस्थान के महाराष्ट्र के किसान का कुछ ड्यूज था फसल का जो मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले का नहीं दे रहा था, तो उन्होंने इस कानून का उपयोग करते हुए उसको इंप्लीमेंट किया है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने मन की बात में परसों किया है। तो मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर मेन एमएसपी की प्रॉब्लम है और एमएसपी मेन डिमांड है। मतलब तो किसान को एमएसपी को गारंटी सुरक्षित चाहिए रखना, ना? मंडियों को सुरक्षित उसको रखना, गारंटी भी चाहिए किसान को, और दरअसल उसे गारंटी सुरक्षा चाहिए। तो वो गारंटी देने में सुरक्षा मेरे चाहिए, ख्याल से उसे संरक्षण चाहिए। और क्या सुरक्षा किसान चाहिए। सुरक्षा और संरक्षण तो कहीं ना देने से कहीं बच इस रही है? इन क्या तीनों किसान कानून को क्या सरकार अपनी जिम्मेदारियों से विभाग रही? तो गोटिया जी आप ही बता दीजिए। डॉक्टर शर्मा जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो क्या अगर सरकार एमएसपी नहीं दे रही है किसान को या फिर उसे खुले बाजार के लिए छोड़ रही है, तो क्या एक तरह से वो अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है और किसान उससे सुरक्षा और संरक्षण चाहते हैं? गोटिया जी। सरकार अपनी जिम्मेदारी से न कभी बची है न बचने का प्रयास करेगी। हम किसानों के हित में बिल लेके आए हैं, एमएसपी जारी रहेगा। हमारे सारे मंत्रियों ने, प्रधानमंत्री ने कहा है, सरकार ने कहा है कि मंडियां समाप्त नहीं होंगी, आड़तिये समाप्त होंगे, बाजार खुलेगा। अगर एक तरफ मंडियां समाप्त होंगी तो दूसरे तरफ एफपीओ बनेंगे, जिनके माध्यम से किसानों का एक बड़ा संगठन खड़ा होगा, जो फार्मर्स के ग्रुप बनेंगे। आखिर वो भी तो ताकतवर होंगे ना। आप कहते हैं कि छोटा किसान कहां जाएगा? वो अपने फार्मर्स ग्रुप के साथ जाके बड़े व्यापारियों के साथ समझौता करेगा। तो कोई अकेला थोड़ी ना छूट जाएगा इस पूरी भागदौड़ के अंदर। 10,000 किसानों के जो समूह बन रहे हैं, उन समूहों के माध्यम से सौदे होंगे। और जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरीके से एक कलेक्टर ने अभी किया है, तो पूरे देश के अंदर आपको पूरा बाजार खुला मिलेगा, दुनिया के अंदर बाजार खुला मिलेगा। बड़े बड़े किसानों के समूह बन रहे हैं और वो फार्मर्स के जो समूह। योगेश यादव जी, क्या इतना ही आसान होगा? अगर सब कुछ इतना ही अच्छा होने जा रहा है किसानों के लिए, तो किसान अपना फायदा क्यों नहीं कर रहा है? सरकार अगर जबरदस्ती भी उसे फायदा देने की कोशिश कर रही है, तो उसे तो शुक्रगुजार होना चाहिए सरकार का। मैं मकसूद जी आपको एक चीज बता दूं। मकसूद जी, मैं मेरे पास 1 मिनट बचा है, तो मैं योगेश यादव जी से उसका काउंटर लूंगा। गोटिया जी, अगर वक्त बचा फिर आऊंगा आपके पास। पहले योगेश यादव जी बोलेंगे। मैं थोड़ा सा एक बात कहना चाहूंगा, लेकिन जो चिंताजनक झूठ बोल रहे हैं, पहली बात पहले मार्केटिंग तय करेंगे, किसान की फसल का मूल्य तय करेंगे, असामाजिक हो जाएगा तो 30 रुपए किलो की फसल को 5 रुपए किलो पर लेने के लिए बात करेंगे तो किसान बढ़ेगा। आज भी आप बहुत कुछ टेक्निकल इशू। योगेश जी, आपकी आवाज नहीं बहुत साफ आ पा रही है। गोटिया जी आप बोलें प्लीज। इसमें एक बात कहना चाहूंगा। मेरा कहना यह है कि सरकार पूरी ताकत से खड़ी है और सरकार कहीं भी किसान, और जैसा आरोप लगाए जा रहे हैं कि उद्योगपतियों के हिस्से में पूरी सरकार किसानों की जमीन गिरवी रख देने वाली है, एक चिंताजनक बात है, वो मैं कहना चाहूंगा। कान ले गया, कान के पीछे दौड़ने वाली है, कान देखने वाले लोग कोई है नहीं। ठीक है, चौधरी साहब आप बोलें। खड़े हुए हैं चौधरी साहब। और इसलिए मैं इसमें एक चिंताजनक बात हो रही है, जो मैं कहना चाहूंगा यहाँ कि जो इस आंदोलन में कुछ देश विरोधी शक्तियां कैसे आ गई, इसमें समाज विरोधी शक्तियां कैसे आ गई है, जो खुलेआम वहां पर धमकी दे रहे हैं कि हमने इंदिरा गांधी को निपटा दिया, अब मोदी को भी ठोक देंगे, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। भिंडरावाले का फोटो लेकर के बैठ खड़े हैं वहां पर। इस प्रकार की ये जो देश अगर कोई अगर ये सब कर भी रहा है, किसान आंदोलन हो रहा है, उसमें कोई समस्या नहीं। सरकार दिल्ली में बैठी है, गृह मंत्री दिल्ली में बैठे हैं, प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठे हैं, कार्रवाई करें। जो भी अगर इस तरह की बातें कर रहा है उस पर एक्शन ले, फौरन उठाएं, उसे डालें जेल में, सजा दें उसे। मेरा यही निवेदन है।
मेरा यही निवेदन इस तरह की बयानबाजी पे तो रोक लगनी चाहिए ना। ये हमारा निवेदन है। लेकिन कोई एक आदमी अगर कुछ बात कह रहा है तो उसके लिए पूरे आंदोलन पर सवाल उठाना कहां तक जायज है और कहां तक ये सही है। बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त की इतनी ही कमी है। सरकार है कार्रवाई करने के लिए, एक्शन लेने के लिए पुलिस से लेकर बाकी और एक्स्ट्रा फोर्सेज भी हैं। लगाए सरकार अपनी ताकत और रोके। बहुत शुक्रिया। छोटे से ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ की बात होगी।